आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जेंडर का अर्थ होता है लिंग। जेंडर का अर्थ क्या होता है? लिंग। जिससे लिंग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। जिससे लिंग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जेंडर। मतलब देखते हैं, जिस शब्द से डिफिनेशन, जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति या स्त्री पुरुष दोनों जाति या निर्जीव जातियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। मतलब जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, चाहे पुरुष जाति का बोध हो, चाहे स्त्री पुरुष दोनों जाति का बोध हो, या निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। जेंडर का अर्थ होता है एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा वर्ग, अर्थात ये कि इसका अर्थ भी होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। मतलब जेंडर के प्रकार, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक। पहला मेस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर। पहला क्या? मेस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा क्या? कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। पहला क्या है? मेस्कुलिन जेंडर। मेस्कुलिन का अर्थ होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक या पुरुष जाति का बोध होता है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जिस शब्द से किसे? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैन कहने से स्पष्ट हो रहा है कि आदमी का बोध हो रहा है, केवल आदमी का बोध हो रहा है, ठीक है ना। अर्थात बॉय, बॉय का मतलब लड़का, केवल लड़का का बोध हो रहा है, किसी एक वर्ग का बोध हो रहा है, मतलब कि लड़के शब्द का बोध हो रहा है, लड़कों का बोध हो रहा है, इसलिए क्या? मैस्कुलिन जेंडर। डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता मतलब कुत्ता कुत्ती नहीं, बस सिर्फ कुत्ता, केवल कुत्ता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। अगला क्या? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन का अर्थ होता है स्त्रीवाचक, स्त्री जाति। क्या? स्त्री जाति। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर होता है, ठीक। जैसे वोमैन, वोमैन का मतलब क्या? औरतों का बोध हो रहा है, केवल औरत का बोल रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की, लड़की का मतलब लड़कियों का बोल रहा है, मतलब लड़की जाति का बोध होता है। फिर बीच मतलब कुतिया, मेर मतलब घोड़ी, मेर मतलब क्या होता है? घोड़ी, घोड़ी जाति का बोध होता है। कुतियों का बोध होता है, या वोमेन का बोध होता है, या गर्ल्स का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है ना। अगला क्या? कॉमन जेंडर। क्या? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर से स्पष्ट होता है कि स्त्री पुरुष दोनों जाति। जिस शब्द से दोनों जाति का बोध होता है, दोनों जाति का मतलब स्त्री का भी बोध हो और पुरुष का बोध, दोनों एक साथ बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। कौन सा शब्द है कि जिसे दोनों का बोध होता है? जैसे पेरेंट्स का दे तो उसमें माता पिता दोनों आ जाते हैं, टीचर का दे तो अध्यापक अध्यापिका दोनों आ जाती है, डॉक्टर का दे तो डॉक्टर और डॉक्टराइन दोनों आ जाती है, स्त्री पुरुष दोनों डॉक्टर होते हैं, ठीक है। नपुंसक भी डॉक्टर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही होते हैं, लेकिन दोनों का जो बोध करा देता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक। न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुएं या सजीव वस्तुएं होता है। मतलब जिस शब्द से छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी निर्जीव जाति का बोध हो, या सजीव हो तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का बोध होता है, जिसका कोई जाति का स्पष्ट नहीं होता है, और वह किस में आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, ठीक है ना। या जिस शब्द से, जैसे इंसेक्ट मतलब चींटी होता है, चींटी का कोई जाति है क्या? जी, चींटी का मतलब क्या है? एक चींटी जाती है, इससे स्त्री पुरुष दोनों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हम लोग ना, कि पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। जैसे कि टेबल है, टेबल का क्या स्त्री है कि पुरुष है, इसको पहचान नहीं पाते हैं ना। जिसको पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, वह न्यूट्रल जेंडर में आता है। जिसको जानते हैं वह ये तीनों है, ठीक है ना। मतलब यह तीनों क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर होते हैं।